चलिए, तो बेटा देखो, अगर जीएसटी हमको समझना है, हमें ना बेसिक जनरल एंट्री एक बारी पहले से रिकॉल कर लेनी चाहिए। अगर जीएसटी जनरल एंट्री पर बेस्ड है तो हमें जनरल एंट्री तो ऑब्वियसली आनी चाहिए। आप बताओ, अगर मैं एक सिंपल एंट्री लिखता हूं, परचेज गुड्स फॉर ₹1000, सिर्फ एक ही जनरल एंट्री लिखी, परचेज गुड्स फॉर ₹1000। आप बताओ इसकी एंट्री क्या थी? जनरल एंट्री क्या करते हैं आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एब्सोल्युटली ये हो जाती 1000 रुपीज। इज दैट क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको बोले कि CGST लगाया है एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST लगाया है एट द रेट ऑफ 6%, यानी अब आपको गुड्स तो परचेज करे, लेकिन गुड्स के साथ साथ और क्या देना है? टैक्स, जीएसटी। यस, तो उस केस में आप जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, वो तो वही 1000। अब आप बताओ, आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा या आपको टैक्स मिलेगा? देना पड़ेगा। आपका एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। 1000 का 6% 60 रुपए। अब ये एक चीज ध्यान रखनी है, इसका मैं लॉजिक अभी जब आपको सेट ऑफ करना सिखाऊंगा तो पता लगेगा। इसको नाम देना है इनपुट। जब आप पे करोगे तो उसको नाम क्या देना है? इनपुट। अब आप बताओ, आपकी जो टोटल पेमेंट जा रही है टू कैश अकाउंट से, वो कितनी जा रही है? 1120। इज दैट क्लियर? सो जब भी आप गुड्स अगर परचेज कर रहे हो तो नॉर्मल एंट्री होती है परचेज टू कैश, जीएसटी के साथ पे कर रहे हो तो परचेज CGST डेबिट, SGST डेबिट टू कैश। बोलो जी, क्लियर है ये बात? पक्की बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आपको मैं कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 और साथ में दिया ट्रेड डिस्काउंट 10%। साथ में क्या दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आप अगर नॉर्मल जनरल एंट्री कर रहे होते तो नॉर्मल जनरल एंट्री वुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वो हो जाती 900 रुपए। ठीक बात, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, शो नहीं करते। अब आप क्या करोगे, अगर इसी में मैं सेम जीएसटी का डेटा लगाऊं तो ध्यान देना एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 900, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब जो 6% का आप जीएसटी लगाएंगे वो 900 रुपए पर लगाएंगे। 900 का 6% 54 रुपए, और जो अब आपकी टोटल पेमेंट होगी वो होगी 1008 रुपए। यानी आपको जीएसटी किस पे लगाना है? डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचा उसके ऊपर। पक्की बात क्लियर यहां तक? और आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आपको कहते हैं इसको थोड़ा और एडवांस वर्जन पे ले जाते हैं। भाई आई होप इससे आपको वो तो रिकॉल तो हो गया खेल की कैसे नॉर्मल परचेज की एंट्री थी, वो सब था। अब मैं आपसे कहता हूं कि एंट्री है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1000, बोला ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, और फिर CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो अब आप नोटिस कर रहे होगे कि इस क्वेश्चन में मैंने साथ में क्या इन्वॉल्व कर दिया है? कैश डिस्काउंट। ठीक है। सो अगर एक मिनट के लिए जीएसटी हटा दूं, जीएसटी से नहीं करते ये एंट्री, अगर जीएसटी ना होता तो ये एंट्री कैसे होती? मैं लिखता परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान देंगे 900। बताओ 900 कैसे? 10% ट्रेड डिस्काउंट हट गया, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो। 900 का 5%, 45 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता, आपकी जेब से कितने पेमेंट जाती? 855 रुपए। इज दैट क्लियर? लेकिन बेटा अब अगर जीएसटी इसमें आ जाए तो थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। और हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं हमने पूरी पेमेंट करी है, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट 900, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ध्यान देंगे, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो अब आपने खेलना कैसे है वो समझे। कैलकुलेशन देखिए, 1000 में से 100 गए, कितने बचे? 900। 900 में से आपने कैश डिस्काउंट 5% लिया, 4500, कितने बचे? 855। तो डिस्काउंट तो 45 रुपए, ये तय हो गया, ठीक है। अब बच्चा कहता है मैं पेमेंट कितने करूंगा? 855। नो, जीएसटी भी तो दोगे। या ये यहां पे खेल खेलना है, जो अब आपका CGST है और जो आपका SGST है
वो लगेगा 855 रुपए पे बेटा। जो नेट अमाउंट है ना उस पर टैक्स लगाना है आपको। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करो, देखो 855 का 6% कितना आ रहा है, फिर उसको हम यहां पे फिट करते हैं। 855 का 6%, इतनी देर पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। 51 रुपीज राउंड ऑफ, कि 51 पॉइंट, हाँ तो 51 ले लो, ये लो जी। सो अब ध्यान देना, ये टैक्स आ गया। आपने कितनी पेमेंट करनी है, आपने एक तो 855 रुपए वैसे देने हैं, प्लस टैक्स भी देना है ना बेटा, तो आपकी टोटल पेमेंट जाएगी 957 रुपए। जो कैश तो देना ही है 855, प्लस जो आप जीएसटी दोगे वो भी तो आप ही को कैश में पे करना है, आप पेमेंट कर ही रहे हो। और इसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए दोनों साइड टैली करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा पता है कब पड़ेगा, सबसे बड़ा पंगा पड़ेगा जब ये तो टोटल पेमेंट है, इसमें से अगर पार्ट पेमेंट हो जाए, आधी पेमेंट कर दी या 1/4 पेमेंट कर दी, तब सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो मैं अब आपको सिखाता हूं। उससे पहले ये तीनों एक बार आप उतार लो। अब करते हैं बेटा पार्ट पेमेंट, यही सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा आपके लिए, इसी को अच्छे से समझ लो। सपोज अब मैं लिखता हूं आपके लिए दैट यू हैव परचेज गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹1000, ठीक है। फिर मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट 20% है, कैश डिस्काउंट 10% है, CGST 6% है, SGST 6% है। यहां तक इट मेक सेंस। आप कहोगे ये तो सेम है जो भी आपने पहले पिछला क्वेश्चन किया। अब मैं यहां पे ट्विस्ट ले आता हूं। सपोज हम यहां पर कह रहे हैं दैट हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड, तो ये सारा ही कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देगा क्वेश्चन का। इसकी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से सीखनी है, क्योंकि अगर ये आपने एस किया तो आगे फिर आपके लिए रहा आसान है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, आधी पेमेंट करी है, सो टू कैश। आप खुद सोचो, आधी पेमेंट करी है तो आधी मस्ट बी इन ऑन क्रेडिट। तो अगर तो नाम लिखा है परचेज गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹1000, सपोज लिखा है फ्रॉम मोहन, सो टू मोहन भी आएगा, क्योंकि आपने आधा तो क्रेडिट पर ही लिया हुआ है। अगर बच्चा कहता है नाम ना लिखो फिर मैं क्या करूं, तो उस केस में क्रेडिटर लिख दीजिए, ठीक है। अब डीलिंग कैसे होगी वो समझिए। देखिए पहले तो मैं एंट्री फिक्स कर लेता हूं। आप बताइए आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये तो पक्की बात तय है कि डिस्काउंट रिसिप्ट की एंट्री तो होगी, राइट। आप टैक्स भी पे करोगे, ये भी तय है कि इनपुट CGST अकाउंट डेबिट भी होगा और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट भी होगा, ये बात तो तय है। तो अब सवाल ये उठता है सर हाउ टू फिल द वैल्यूज, वही कैलकुलेशन है मेन। आइए उसके लिए ही हम अब करते हैं प्रयास। गुड कितने का था बेटा, 1000। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 20%, यानी 200। कितना बचा, 800। आपने आधी पेमेंट करी है, देखो जितनी पेमेंट करोगे कैश डिस्काउंट उस पर मिलेगा, तो आपने आधी पेमेंट करी है ना, इसके दो हिस्से कर लो, 400 400, ठीक है। अब आपको कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%, यानी 40 रुपए। ये कितना रह गया, ये पूरा 400 है। तो मैं धीरे धीरे अमाउंट की तरफ बढ़ रहा हूं। डिस्काउंट मुझे पता लग गया कितना है, 40। मोहन का अमाउंट भी आधा जो क्रेडिट है वो भी मुझे पता लग गया कितना है, 400। इसमें टैक्स भी ऐड करूंगा, ये रुक जाते हैं। यहां तक क्लियर। अब आते हैं जीएसटी। जीएसटी कितने परसेंट है, 6%। तो आपको जो CGST और जो SGST लगाना है एट द रेट ऑफ 6%, वो 360 पर अलग लगेगा, 400 पर अलग लगेगा, ठीक है। तो अगर 36 इंटू 6 करें, 216 रुपए आता है, तो ये राउंड ऑफ करके 22 रुपए ले रहा हूं मैं, और ये 24 रुपए आएगा, ठीक है। सर मैं कैश कितनी पेमेंट करूंगा, बताता हूं। 360 तो वैसे देने, प्लस जो 22 और 22 के आपके टैक्स हैं वो दोगे आप, 40 44, तो 404 रुपए तो आप कैश में पे करोगे।
इज दैट क्लियर? सर मोहन को कितना ड्यू रहेगा? मोहन को वैसे कितने देने हैं 400 प्लस टैक्स के साथ 448 रुपए, ठीक है। अब जीएसटी कितना लोगे? देखो बेटा ये प्लस हो जाएगा ना आपस में दोनों, 46। अब परचेज अमाउंट कितना ले? परचेज अमाउंट लेंगे मेरा बेटा 800 रुपए। अब आप डेबिट साइड भी टोटल कर सकते हो, क्रेडिट साइड भी टोटल कर सकते हो। सो यही एक ट्रिक है, आप जब भी पार्ट पेमेंट आएगी, ये 100 में से 90 बच्चे गलत करेंगे, बिकॉज इसमें तो स्किल चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए। क्लियर? अब एक हाथ सेल्स का भी करा देता हूं, फिर एक साथ ही प्रैक्टिस कर लेना बेटा। सपोज इंस्टेड आपने सेल करा होता गुड्स, सपोज सोल्ड गुड्स टू राम कॉस्टिंग ₹1000, ऐसा दिया हुआ है। CGST एट द रेट ऑफ 10%, SGST एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सिंपल एंट्री आप कर लीजिए, राम टू सेल्स, आपकी दफा आपको टैक्स कलेक्ट होगा, तो आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब बच्चा कहता है क्रेडिट इसलिए लिया कि हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी इनकम है, कलेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम नहीं, हमारी लायबिलिटी है। हम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है। अब अमाउंट ले लो, 1000 रुपए, जीएसटी के साथ 100 रुपए, टोटल कितना? 1200। अब इसमें भी वो आ सकता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पार्ट पेमेंट, फुल पेमेंट, बस उल्टी हो जाएगी एंट्री, ट्रीटमेंट ऐसे ही रखने। इज दैट क्लियर? ये वाला उतारिए, फिर और प्रैक्टिस करते हैं।